हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक आफ्टर अ लॉन्ग ब्रेक। तो नाइन्थ क्लास साइंस चैप्टर सेकंड हम लास्ट टॉपिक करने जा रहे हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। देखो, वैसे तो हमने मोमेंटम के बारे में डिस्कस किया हुआ है। मोमेंटम जिसको P से रिप्रेजेंट किया जाता है इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। ये जो मोमेंटम हम यहाँ इंप्लाई करते हैं ये सिर्फ एक ऑब्जेक्ट के लिए है, लेकिन आज जो हम लॉ करने जा रहे हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। यहां जब कंजर्वेशन वर्ड आ जाता है उसका मतलब होता है संरक्षित। संरक्षित का मतलब होता है किसी हैपनिंग से पहले, यानी कोई भी जब घटना होती है उससे पहले का जो मोमेंटम है और उस हैपनिंग के बाद का जो मोमेंटम है वो हमेशा इक्वल रहेंगे। यहां मोमेंटम किसी भी हैपनिंग, या मतलब यहां सिर्फ हमने एक ऑब्जेक्ट के बारे में डिस्कस किया था जब हमने मोमेंटम के बारे में डिस्कस किया था। जब हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कर रहे हैं तो यहाँ दो ऑब्जेक्ट का होना बहुत जरूरी है। दो ऑब्जेक्ट में जो कोलिजन से पहले का मोमेंटम है और कोलिजन के बाद का मोमेंटम है वो हमेशा इक्वल रहेगा। या हम इसको डेफिनेशन को लिख सकते हैं, मोमेंटम कैन नॉट बी क्रिएटेड nor be destroyed, it is conserved। कि मोमेंटम को ना ही पैदा किया जा सकता है ना ही बनाया जा सकता है, ये कंजर्व रहता है। कंजर्व में हम कह सकते हैं ये कांस्टेंट रहता है, कांस्टेंट। क्लियर? दो ऑब्जेक्ट का जो इनिशियल मोमेंटम है कोलिजन से पहले का मोमेंटम कोलिजन के बाद इक्वल रहेगा। हमने कोलिजन वर्ड का इस्तेमाल क्यों किया है? देखो, कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, हमें पता है जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में तो उसका मोमेंटम जीरो है। ऑब्जेक्ट के अंदर मोमेंटम कब क्रिएट हो सकता है? जब वो वेलोसिटी में आएगा। वेलोसिटी में कब आएगा? जब एक्सटर्नल फोर्स लगेगा। एक्सटर्नल फोर्स लगाने वाला कोई एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट ही होता है, यानी जब एक्सटर्नल फोर्स लगता है हम उस फोर्स को कोलिजन ही बोलते हैं। तो यहां हम जो काउंट कर रहे हैं, हम जब एक ऑब्जेक्ट का मोमेंटम बोल रहे हैं सिंपल, हमने उस एक्सटर्नल फोर्स को काउंट नहीं किया है या उस सेकंड ऑब्जेक्ट के मोमेंटम को काउंट नहीं किया है। लेकिन अब जो हम करने जा रहे हैं उसके अंदर जिस ऑब्जेक्ट की वजह से उसके अंदर जो मोशन आया है या उस मोशन में जो चेंज हुआ है, हम ये भी कह सकते हैं कि मोशन आया है। हो सकता है ऑब्जेक्ट रेस्ट में हो और फोर्स लगा है, अब उसमें मोशन आया है, या फिर ऑब्जेक्ट मोशन में चलता है और फिर फोर्स लगता है तो उसकी वेलोसिटी में जो चेंज आया है वो मोमेंटम की वजह से है, वो एक्सटर्नल फोर्स की वजह से है। अब जो उस कोलिजन से पहले दोनों ऑब्जेक्ट का मोमेंटम क्या था और उस कोलिजन के बाद दोनों का मोमेंटम क्या है। देखो, मास तो चेंज हो नहीं सकता, यहाँ पर जो चेंज इन मोमेंटम होता है कोलिजन में ऑब्जेक्ट का वो वेलोसिटी का होता है। जैसे किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी मोमेंटम से पहले कुछ थी, मान लीजिए कि हम एग्जांपल लेते हैं, एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास कैपिटल M है, एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास स्मॉल m है। कैपिटल M ये मान लीजिए इस चलता है 10 मीटर पर सेकंड से, और ये चलता है मान लीजिए 5 मीटर पर सेकंड से। इनिशियल स्टेज में हम कह रहे हैं, और इन दोनों का कोलिजन हो गया। कोलिजन होने के बाद इसकी वेलोसिटी हो गई 5, कैपिटल M की स्मॉल m वाले की हो गई 10। चेंज हो गया वेलोसिटी में, मास इक्वल है। अब देखिए टोटल मोमेंटम क्या है। मोमेंटम क्या था? मास इंटू वेलोसिटी, कैपिटल M इंटू 10 प्लस स्मॉल m इंटू 5 इज इक्वल टू कैपिटल M इंटू 5 स्मॉल m इंटू 10। अब इसकी जो प्रोडक्ट रहेगी, ओवरऑल प्रोडक्ट दोनों को ऐड कर दो, इन दोनों प्रोडक्ट और इन दोनों को ऐड कर दो, वो इक्वल रहेगी। ठीक है?
तो यानी कोलिजन से पहले जो मोमेंटम है वो कोलिजन के बाद के मोमेंटम के इक्वल रहेगा। तो मोमेंटम का जो फार्मूला होता है, हम सपोज कर लेते हैं एन ऑब्जेक्ट जिसका मास कैपिटल एम है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी यू से वो मूव करता है, या m1 हम u1 नाम दे देते हैं। सेकंड ऑब्जेक्ट है जिसका मास m2 है, इनिशियल वेलोसिटी u2 है। ये दोनों मूव करते हैं। एक कंडीशन यहाँ क्या रहेगी, दोनों एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करनी चाहिए, सेम डायरेक्शन में, पर्टिकुलर डायरेक्शन। ये नहीं है कि एक किस डायरेक्शन में जाता है दूसरा किस डायरेक्शन में जाना, तब तो इनका कोलिजन होगा ही। दूसरी कंडीशन क्या है कि जो इनिशियल वेलोसिटी फर्स्ट वाले की हो सेकंड से ज्यादा होनी चाहिए, कोलिजन तभी तो होगा। अगर मान लीजिए कि एक ऑब्जेक्ट ये ए है, ये बी है, दोनों सेम डायरेक्शन मूव करते हैं, इसकी इनिशियल वेलोसिटी u है, इसकी u2 है, अगर u1 u2 से कम है तो कभी इनका कोलिजन हो ही नहीं सकता। तो कोलिजन के लिए कंडीशन क्या है कि इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी, जो पहले वाले की वेलोसिटी है वो दूसरे वाले की वेलोसिटी से ज्यादा होनी चाहिए। तो ये कंडीशन हमने अप्लाई की। तो ये कोलिजन से पहले की बात है। आफ्टर कोलिजन मास तो चेंज नहीं हो सकता। फर्स्ट ऑब्जेक्ट का जो मोमेंटम मास उसका m1, वेलोसिटी v1, और सेकंड ऑब्जेक्ट का मास m2, वेलोसिटी v2। तो अब हम जो मोमेंटम का फार्मूला है वो देखिए, मोमेंटम फॉर्मूला m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। मोमेंटम बिफोर कोलिजन, मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। ये फॉर्मूला मोमेंटम का कोलिजन से पहले m1 u1 प्लस m2 u2, और ये कोलिजन के बाद m1 v1 प्लस m2 v2, यानी ओवरऑल सम होगा मास इंटू वेलोसिटी, अकेला नहीं लेंगे, मास इंटू वेलोसिटी फर्स्ट का प्लस मास इंटू वेलोसिटी सेकंड का इक्वल रहेगा मास इंटू वेलोसिटी फर्स्ट का मास इंटू वेलोसिटी सेकंड का। देखो मास में चेंज नहीं हो सकता, चेंज किस में होगा, वेलोसिटी में ही होगा। ठीक है, हमने देखो ऐसे बहुत से केसेस हैं जिसमें आपने वेलोसिटी में चेंज होते हुए देखा है। जैसे कि दो बच्चे दौड़ रहे हैं, एक बच्चा पीछे से उसको पकड़ने के लिए दौड़ता है, अब वो उसको चलते चलते पीछे से पुश कर देता है, तो जो पीछे था उसकी वेलोसिटी कम हो जाती है और जो आगे दौड़ने वाले था उसकी वेलोसिटी और बढ़ जाती है। ऐसे ही देखा होगा कि एक कार, दो कार चलते आगे पीछे, पीछे वाली ने आगे वाली को टक्कर कर दी तो आगे वाले की वेलोसिटी और बढ़ गई और पीछे वाले की कम हो गई। या बचपन में कंचे भी खेले होंगे आप लोगों ने, कंचे रखे हुए हैं कुछ, हम एक कंचे को टारगेट करते हैं और उसको हिट भी कर देते हैं, तो अब एक रेस्ट में है एक मोशन में है, जैसे वो इसको हिट करता जो मोशन वाला रेस्ट में आ जाता है और रेस्ट वाला मोशन में आ जाता है, तो ये ट्रांसफर हो जाता है वेलोसिटी का, मास का कोई चेंज नहीं है यहाँ वेलोसिटी का ट्रांसफर हो जाता है। ऐसे मोमेंटम चेंज के बहुत से एग्जांपल है हमारे पास। फॉर्मूला ये रहेगा, न्यूमेरिकल सोल्व करने के लिए आपको ये फॉर्मूला आना चाहिए। अब इसके ऊपर आता है मेनली एक डेरिवेशन, वो डेरिवेशन हम कल करते हैं। डेरिवेशन कई बार एग्जाम में पूछ लेता है, लेकिन न्यूमेरिकल मोस्ट इंपोर्टेंट है, उसका आपको ध्यान में रखना है। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग न्यूमेरिकल निकलेंगे, तो कल हम करते हैं डेरिवेशन और इसके न्यूमेरिकल्स।